हेलो गाइस, दिस इज़ ओम प्रकाश सैनी। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार के नोट्स चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और वैद्युतिकी के अंदर एक टर्म होती है नेटवर्क। वो किसे कहते हैं? तो देखिए, विद्युत स्रोत और विभिन्न विद्युत चालक अवयव जब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे से संबंधित होते हैं तो जो जाल बनता है उसे ही हम नेटवर्क बोलते हैं। अब विद्युत स्रोत का मतलब क्या है? यहाँ पे जिससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जैसे बैटरी हुई या डायरेक्ट जैसे विद्युत का कोई अन्य उपकरण हो गया, तो वो तो हो गया विद्युत स्रोत। और विभिन्न विद्युत चालक अवयव जैसे प्रतिरोध, प्रेरकत्व, यानी कि प्रतिरोध का मतलब रजिस्टर, प्रेरकत्व का मतलब इंडक्टर, संधारित्र यानी कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर आदि संयोजन से बने। संयोजन का मतलब हो गया आपस में जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से जैसे ये तो हो गया प्रतिरोध, और फिर यहाँ पे हमने जोड़ दिया संधारित्र। इस प्रकार से ये आपस में जुड़े हुए हैं। यह हो गया प्रेरकत्व। इस प्रकार से जोड़ के, जैसे मान लीजिए ये प्लस माइनस, इस प्रकार से विद्युत स्रोत हो गया, बैटरी हो गई मान लेते हैं। तो इस प्रकार से जो जुड़े हुए हैं तो और आपस में संबंधित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मान लीजिए कि ये तो इस प्रकार से जुड़े हुए हैं और ये कोई दूसरा परिपथ है, तो ऐसे नहीं, आपस में एक ही परिपथ में जुड़े हुए होने चाहिए, एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो इस प्रकार से जो समूह बनता है परिपथ का, उसे हम नेटवर्क या जाल कहते हैं इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। जैसे ये देखिए, यहाँ पे इंडक्टर है, इंडक्टर को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। ये रजिस्टर है, रजिस्टर को इस प्रकार से किया जाता है। दोनों में फ़र्क है, देखिए ये इस प्रकार से हो रहा है और ये इस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। कैपेसिटर, कैपेसिटर को इस प्रकार से परिपथ में प्रदर्शित किया जाता है। अब ये इस प्रकार से हैं और यहाँ पे कोई बैटरी लगी हुई है, मान लेते हैं ये से, यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है, ये पूरा ये परिपथ तभी बनेगा जब ये आपस में जुड़ा हुआ है। अब ये परिपथ बन गया, तो इस प्रकार से जो कंप्लीट परिपथ है इसको हम क्या बोलेंगे? नेटवर्क, और हिंदी के अंदर जाल। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब बात आती है कि सक्रिय जाल किसे कहते हैं और दूसरा होता है निष्क्रिय जाल किसे कहते हैं। दो टर्म आती है। तो पहले हम बात करते हैं निष्क्रिय जाल की। तो देखिए, ऐसा जाल यानी कि ऐसा नेटवर्क जिसमें ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है, यानी कि ऊर्जा का स्रोत का मतलब हो गया ये जो बैटरी है, मान लेते हैं कि इस परिपथ में नहीं है और ये डायरेक्ट ऐसे जुड़ा हुआ है। तो इसमें अगर बैटरी नहीं है यानी कि ये ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो इस प्रकार से जो ये परिपथ बनेगा ये बनेगा निष्क्रिय, निष्क्रिय जाल। और इसके विपरीत जनित्र या ऊर्जा स्रोत, जनित्र का मतलब हो गया जो जनरेटर होता है, यानी कि जिससे ऊर्जा जनरेट की जाती है, या ऊर्जा स्रोत। ऊर्जा स्रोत कुछ भी हो सकता है, बैटरी हो सकती है, कुछ भी। युक्त जाल सक्रिय जाल कहलाता है। अगर इसके अंदर जैसे ये बैटरी इसमें उपस्थित थी, पहले शुरू में हमने देखा, तो उस समय ये क्या था? सक्रिय। सक्रिय का मतलब इसके अंदर ये जितने भी कंपोनेंट हैं इनको सक्रिय किया जा सकता है, क्योंकि ऊर्जा देकर ये सब सक्रिय है अवस्था में आ जाएंगे, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? सक्रिय जाल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। तो इस प्रकार से निष्क्रिय जाल तो क्या हो गया? ऊर्जा का स्रोत अनुपस्थित और इसके अंदर ऊर्जा का स्रोत उपस्थित, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये जो सर्किट है इसके अंदर कहीं पर भी बैटरी या कोई ऊर्जा स्रोत अनुपस्थित है, यानी कि किसी भी यहाँ पे सिर्फ रजिस्टर है, यानी कि प्रतिरोध है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन ये वाला जो नेटवर्क है इसके अंदर ये देखिए, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, यानी कि ऊर्जा का स्रोत लगा हुआ है। तो ये तो हो गया सक्रिय,
सक्रिय जाल या एक्टिव नेटवर्क, और ये हो गया निष्क्रिय जाल या पैसिव नेटवर्क। तो इस प्रकार से दोनों को समझ सकते हैं। अब बात आती है, ये जो जाल होते हैं ये कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं। हम यहाँ पे 3 की बात करेंगे। एक तो जिसमें 2 टर्मिनल हों, एक 3 टर्मिनल हो और एक 4 टर्मिनल हो। देखिए, ऐसा कोई नेटवर्क जिसके अंदर 2 टर्मिनल होते हैं, यानी कि मान लेते हैं ये कोई परिपथ है, इसमें एक तो है इनपुट और एक है आउटपुट। तो ये तो हो गया इनपुट ए और ये हो गया बी। तो इसके अंदर टर्मिनल कितने हो गए, एक तो ये और एक ये, यानी कि एक तो ये और एक ये। तो ये तो हो गया 2 टर्मिनल परिपथ। दूसरा है 3 टर्मिनल परिपथ, मान लेते हैं ऐसे है, इसके अंदर 2 तो इनपुट हैं लेकिन आउटपुट एक ही है। तो यानी कि ये हो गया 1, ये 2 और ये 3, तो इसमें 3 टर्मिनल हो गया। इस ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे 1 इनपुट है लेकिन 2 आउटपुट हैं, या फिर ऐसे भी हो सकता है यहाँ पे 2 हैं और 2 ही आउटपुट हैं, लेकिन आगे चलकर इनको हमने एक में परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार से जब 3 टर्मिनल होते हैं किसी भी परिपथ के अंदर तो वो होता है 3 टर्मिनल परिपथ। 4 टर्मिनल तो सीधा सिंपल सा है, 2 तो इनपुट होंगे और 2 ही आउटपुट होंगे। तो इस प्रकार से 4 टर्मिनल परिपथ बन जाएगा। तो हम पढ़ लेते हैं। यदि निवेश और निर्गम टर्मिनलों के युग्म का एक टर्मिनल उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ का हमने यहाँ पे देखा, ये देखिए ये दोनों को कॉमन कर दिया, उभयनिष्ठ कर दिया, तो वह जाल 3 टर्मिनल नेटवर्क कहलाता है। 3 टर्मिनल, ठीक है। तो ये 3 टर्मिनल हो गया, 1 2 3 या फिर 1 2 3। दूसरी तरफ हम देखते हैं, यदि जाल में केवल 2 सुस्पष्ट टर्मिनल हों, चतुर टर्मिनल जाल का एक युग्म लघुपतित करने पर, तो वह जाल द्विटर्मिनल कहलाता है। यहाँ पे ये देखिए, ये 1 है 2 है, तो इसमें 2 टर्मिनल हैं, तो ये हो गया 2 टर्मिनल परिपथ। और अब बात करते हैं 4 टर्मिनल की। यदि किसी जाल में सुस्पष्ट टर्मिनलों के युग्म हो, यानी 2 युग्म होने चाहिए। 2 युग्म का मतलब, एक युग्म तो ये हो गया, 2 इनपुट हो गए, और एक युग्म ये हो गया, तो 2 इधर हो गए 2 इधर हो गए, तो 4 टर्मिनल हो गए टोटल। तो इस प्रकार से जो टर्मिनल हो तो वह चतुर टर्मिनल जाल कहलाता है। तो ये हो गया 4 टर्मिनल नेटवर्क जिसके अंदर 4 टर्मिनल होते हैं। इस प्रकार से 2 इनपुट और 2 आउटपुट। तो युग्म कितना हो गया, युग्म यानी जोड़ा, तो ये तो एक युग्म हो गया और ये 2, तो युग्म तो हो गए 2 और टर्मिनल कितने हो गए 4। जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक इनपुट है और एक यहाँ पे इनपुट है, तो 1 और 2, ये क्या हो गया द्विटर्मिनल। यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 टर्मिनल हो गए। यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3। तो इस प्रकार से जो परिपथ बन रहा है उसके अंदर ये हो गया 3 टर्मिनल नेटवर्क। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, कितने टर्मिनल हो गए 4, तो ये हो गया चतुर टर्मिनल नेटवर्क हो गया। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, अगले सेशन में फिर मिलते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।